तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर या फिर कोई भी क्विज़ किस तरीके से आप बना सकते हैं और कैसे इसमें काम होता है और ये कौन सा ऐप है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद ये जो आपने लिखा है फॉर्म्स ऐप, इस नाम का ऐप, इस आइकन का ऐप आपको डाउनलोड करना है। मैंने चूँकि ये ऐप डाउनलोड करके रखा हूँ, इसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको ओपन करूँगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आपको इस सेक्शन में आना है। ऐप ओपन करने के बाद सर्वे हार्ट पे आके आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको मेल आईडी से लॉगिन करना है। आपके लॉगिन करने के बाद आपको क्विज़ पे आना है। क्विज़ पे आने के बाद आप देखिए इसमें तो प्री डिज़ाइन काफ़ी क्विज़ के टेम्पलेट है, लेकिन अपने को टोटली फ्रेश नया बनाना है तो आप इधर आएंगे, क्रिएट अ ब्लैंक क्विज़ पे आप आएंगे। ठीक है, इस पे टिक करने के बाद ये पूरा जो है क्विज़ ऑन हो चुका है। तो इसका टाइटल समझ लीजिए, मैं अभी दे देता हूँ। एक क्वेश्चन पेपर मैं सेट कर रहा हूँ, तो इधर लिख दिया ज्योग्राफी। ठीक है, टाइटल दे दिया ज्योग्राफी और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया मैंने क्विज़ ऑन सोलार सिस्टम। ये मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने के बाद आपको जो है सब अभी क्वेश्चन सेट करना है। तो ये प्लस पे आके आपको क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा। तो आप प्लस पे आके आपने टिक किया। टिक करने के बाद देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल चुकी है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ड्रॉप डाउन और ऐड सेक्शन मतलब कि भाई पहला सेक्शन समझ लो मल्टीपल चॉइस हो गया, दूसरा सेक्शन शॉर्ट आंसर, तीसरा सेक्शन लॉन्ग आंसर। तो इस तरीके से आप सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे काम होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इस पे आके आपने टिक किया। टिक करने के बाद अगर ये क्वेश्चन कंपलसरी किसी को अटेंड करना है, मतलब स्टूडेंट को अटेंड करने के लिए देना है, तो आपको ये जो रिक्वायर की फील्ड है इसको ऑन रखनी पड़ेगी। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं अभी ऑन रख लेता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपने गलती से लिया, इसको डिलीट करना है तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। इसमें अगर कोई इमेज आपको अटैच करनी है तो आप यहाँ से भी इमेज को अटैच कर सकते हैं। और आप सेट कर सकते हैं कि एग्जांपल मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है इसके मार्क्स कितने होने चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसका मार्क्स सेट कर देता हूँ कि अगर कोई ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसको 5 मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं इधर मार्क्स सेट कर दिया 5। अभी मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन सेट कर देता हूँ यहाँ पे, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। तो अभी उसके जो ऑप्शंस है आपको ऐड करने पड़ेंगे यहाँ से, ऐड ऑप्शन में आके। तो दोस्तों देखिए जैसे कि अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन सेट किया है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। तो इसका आंसर जो है राइट वाला मार्स है। तो मार्स पे मैंने टिक कर दिया हूँ। अगर इसमें मुझे कोई इमेज अटैच करनी है, बताना है, तो इमेज भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको इमेज अटैच करके बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमेज जो है अटैच हो रही है इसमें, मतलब इसको अटैच होने के लिए टाइम जा रहा है, प्रोसेस हो रही है ये। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी इमेज तो ऑटोमेटिकली ये टिक हो जाएगी। तो और ये आपका क्वेश्चन जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हमने सेट कर लिया है। मेरा नेट स्लो है, शायद ये अभी तक अपलोड हो रही है। तो अभी चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपलोड हो जाएगी तो ये घूमना बंद हो जाएगा जो अभी घूम रहा है। ठीक है, चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो 8 वाला आंसर सही है, उसको मैंने टिक कर दिया हूँ। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन सुनना चाहिए, मैं इसको 5 सेट किया। और मैंडेटरी है क्वेश्चन है तो इसको रिक्वायर्ड भी कर दिया। इसमें अगर कोई इमेज अटैच करनी होती तो मैं यहाँ से कर दिया होता। यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, अभी वापस आपको बताइए यहाँ से। ठीक है, तो अभी मैं ये क्वेश्चन ऐड किया हूँ, ये फिर बाहर टिक किया तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। सॉरी, लगता सेव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मार्क्स लिख दिया, मार्क्स लिख के डन किया इसको मैंने, ये हो चुका है डन। ठीक है, उसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी मैं इधर आसानी के साथ सेट कर सकता हूँ। प्लस पे आया, मान लीजिए अभी मैं जो शॉर्ट आंसर वाला ले रहा हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं कुछ वो नहीं दूंगा, चॉइस नहीं दूंगा किसी को भी। तो मतलब कि भाई उसको आंसर ही लिखना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जांपल मान लीजिए विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जुपिटर। ठीक है, वापस इमेज अटैच करके देखता हूँ कि मेरा नेट चल रहा है या नहीं। इसको ऑन कर दिया मैंने यहाँ से, इसको भी मार्क्स दे दिया है कि एग्जांपल मान लीजिए 5 मार्क्स इसको भी दे दिया हूँ मैंने। अभी अटैच हो रही है इमेज, तो देखता हूँ कितने टाइम में अटैच होगी, पता नहीं अभी है।
तो गाइस मेरा नेट लगता स्लो है काफ़ी, क्योंकि ये इमेज अटैच नहीं हो रही है। तो दोस्तों अभी ये आपने 3 क्वेश्चन सेट किए हैं। अगर लगता है कि अभी आपको क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से आप अप डाउन भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली देखिए थर्ड क्वेश्चन सेकंड हो गया, सेकंड को अभी थर्ड करना है तो थर्ड कर दिए, या पहले क्वेश्चन को अगर आपको थर्ड करना है तो ऑटोमेटिकली उसको थर्ड कर दिए। ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग ले लेगा उसके हिसाब से ही, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि ये सेक्शन ख़त्म हुआ है। अब इसमें आपको एक नया सेक्शन ऐड करना है कि जैसे मान लीजिए ये तीनों जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, MCQ थे। एक क्वेश्चन आएगा, अभी एग्जांपल मान लीजिए लॉन्ग आंसर का, तो आप प्लस पे क्लिक कीजिए, ऐड सेक्शन पे आइए, यहाँ पे टाइटल सेलेक्शन टाइटल दे दीजिए लॉन्ग आंसर, एग्जांपल मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ इधर, और यहाँ पे उसका जो भी डिस्क्रिप्शन हुआ वो लिख दीजिए। एग्जांपल 4 क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मैं इधर एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको जो लिखना आप लिख सकते हैं। चलिए ये मैंने लिख दिया हूँ, ये आ गया यहाँ पे। अब इसके नीचे जो भी आएगा आप आसानी के साथ उसके नीचे जो है क्वेश्चंस सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेटिंग्स पे आ रहा हूँ मैं। सेटिंग्स पे आने के बाद आप देखिए, अगर आपको थीम चेंज करना है तो यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के थीम है, जैसे कि आप देख सकते हैं वायलेट कलर अगर आपको लेना है तो आप वायलेट कलर भी ले सकते हैं। तो देखिए पीछे का जो है थीम आसानी के साथ ये चेंज हो जाएगा। अभी ये घूम रहा है, पता नहीं मेरे नेट का प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए घूम रहा है। ये देखिए आप वायलेट कलर का थीम हो चुका है, जैसे कि स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वायलेट कलर में आ चुका है। तो सेटिंग में वापस आया मैं, थीम हो गया। अगर आपको लोगो ऐड करना है तो आप यहाँ से शो लोगो जो दिख रहा है यहाँ पे इस पर टिक करेंगे तो आप अपना लोगो या अपनी स्कूल या कॉलेज या फिर अपने कंपनी का लोगो भी यहाँ आसानी के साथ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है स्टार्ट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट योर पेपर, ये भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं आसानी के साथ। अब मान लीजिए कि क्विज में मतलब एक क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होता है, नाम होता है, एग्जाम्पल इसको टिक किए, रोल नंबर होता है, मैं लिख देता हूँ इधर रोल नंबर। इसमें होता है एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास और डिवीज़न, तो यहाँ पे मैं लिख दिया क्लास एंड डिवीज़न, तो यहाँ पे आसानी के साथ लिख सकते हैं क्लास एंड डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन अगर आपको सेट करना है कि भाई 5 मिनट में हो जाना चाहिए पेपर, आधे घंटे में हो जाना चाहिए, आपके ऊपर है कितना टाइम ड्यूरेशन आपको देना है। तो आप यहाँ से आसानी के साथ टाइम ड्यूरेशन भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने चूज़ किया, यहाँ पे लिख के आ चुका है 5 मिनट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मल्टीपल टाइम्स ये पेपर अटेंड करे तो आप इसको भी जो है ऑन रख सकते हैं, ये टिक को भी। लेकिन क्या है, पेपर एक ही बार देना होता है, तो इसके लिए आप इसको अनचेक ही रखिए, मतलब टिक मत कीजिए, ठीक है। अभी आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट को जो है कि वो क्विज़ का रिज़ल्ट शो हो, तो आप इसको जो है ऑन रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट को क्विज़ का रिज़ल्ट शो ना हो, तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट को करेक्ट आंसर शो हो तो इसको आप ऑन रख लेना, मतलब अगर आप ये ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी ऑन हो जाएगा। तो आप इसको ऑफ़ ही रखिए तो वो ऑफ़ ही रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर वाइज अगर आपके स्टूडेंट को क्वेश्चंस दिखे तो आप शो क्वेश्चन नंबर पे आके आप टिक कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन शफल्स करना है तो आप यहाँ से भी इसको ऑन रख के शफल्स कर सकते हैं, ये टिक को ऑन रख के। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप ये प्रीव्यू बटन भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हो गया तो ये सबमिट पे टिक करना है। तो चलिए अभी हम सबमिट करते हैं, तो इसकी एक लिंक जनरेट होगी, फिर हम उसको व्हाट्सएप पे आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट पे टिक किया मैं, इसकी एक लिंक क्रिएट होगी, आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉपी करके जिसको चाहिए उसको पेस्ट कर सकते हैं। लिंक कॉपी किया मैंने, अभी मैं व्हाट्सएप पे तो दोस्तों देख सकते हैं व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप इसको यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं। ये पेस्ट हो गई लिंक, ठीक है। अगर स्टूडेंट अभी इस लिंक पे अगर आप क्लिक करके ये लिंक को ओपन करेगा आपका स्टूडेंट, तो डायरेक्टली वो एज अ क्वेश्चन पेपर ही ब्राउज़र में जाएगा, मतलब गूगल क्रोम या जो भी उसके फ़ोन में ब्राउज़र है वहाँ पे रिडायरेक्ट होगा और ये एज अ क्वेश्चन पेपर ही शो होगा। देखिए जैसे इसमें लिखा है स्टार्ट योर पेपर, हमने लिखा था स्टार्ट योर पेपर, इस पर आके टिक किया, यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट 1, आपको समझाने के लिए रोल नंबर 1 एग्जाम्पल मान लीजिए लिख दिया। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, तो अभी स्पेलिंग सही कर रहा हूँ। स्टूडेंट क्लास एंड डिवीज़न लिख दिया हूँ, एग्जाम्पल मान लीजिए 8A लिख दिया हूँ, स्टार्ट को इस पर आया मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए वो इमेज तो अटैच नहीं हुई, पता नहीं क्या नेट का प्रॉब्लम है क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप आपके स्टूडेंट को सॉल्व करें सेंड करेंगे तो टाइमर भी ऑन हो चुका है। 5 मिनट के बाद ये पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट भले इसमें कुछ फिल करे
या ना करे, 5 मिनट में ऑटोमेटिकली जो भी आपने टाइम से सेट किया उसमें ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पेपर टीचर के पास उसकी हिस्ट्री पूरी चली जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जुपिटर जो भी था हमारा, या गलत ही लिख देता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए मर्क्यूरी लिख देता हूँ मैं क्योंकि अपना जुपिटर था, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे इसका जो आंसर जो 8 राइट है, मैं जान पूछ के गलत लिखता हूँ, 10 लेता हूँ गलत आंसर, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि इसका जो ये जो तीसरे वाले का आंसर है मार्स है, ये राइट है, तो फिलहाल मैं राइट वाला ले लेता हूँ। मतलब 2 मैंने जानबूझ के रॉन्ग किया, तीसरा वाला मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए चौथा जो सेक्शन था लॉन्ग आंसर का, मैंने तो कुछ लिया नहीं, आप चाहिए तो आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, आपको जो भी 1 बाय 1 लेना है, ठीक है। तो मैंने तो फिलहाल ये 3 ही क्वेश्चन रखा था, तो 3 आ गए। उसके बाद मैं इसको सिर्फ सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही सबमिट करूँगा टीचर के पास जो है लिंक रिडायरेक्ट, टीचर के पास आंसर चला जाएगा। देखिए मेरे को नोटिफिकेशन आ गया है, मैंने नोटिफिकेशन खोला, मेरे सामने स्टूडेंट की जो भी स्टूडेंट है उसकी हिस्ट्री आ गई। जैसे स्टूडेंट है, मैंने मेरा नाम स्टूडेंट ही लिखा था तो इसके लिए स्टूडेंट नाम आ रहा है यहाँ पे। अगर उसका नाम जो भी होगा, रमेश, सुरेश, यासिर, नासिर, वो नाम इधर आ जाएगा। आपको इसको जो है बस ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि 15 में से उसको 5 ही मिला है। क्यों 5 मिला है? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जिसमें से 2 गलत किया, उसने 1 ही सही किया, तो इसके लिए उसको 5 ही मार्क्स मिले। तो देखिए उसने क्या किया है, सब आपके सामने है। 10 गलत आंसर था तो 10 जो है रेड में बता रहा है। सेकेंड वाला देखिए वो मर्क्यूरी, ठीक है, इसमें से भी 0, उसने जो है गलत आंसर लिया था तो उसमें भी बता रहा है कि गलत है। तीसरा वाला जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें उसको 5 मार्क्स मिला है, तो 5 मार्क्स आपके सामने दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो रिपोर्ट आप डाउनलोड करें तो आसानी के साथ आप यहाँ पे जो है डाउनलोड में आके इस रिपोर्ट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में आ गए आप, PDF, एक्सेल या फिर CSV फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको PDF डाउनलोड करके बताता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने जो है PDF ओपन हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट का नाम आ चुका है, ना स्टूडेंट का नेम जो है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने स्टूडेंट ही लिखा था। रोल नंबर 1 8A, क्लास आ गई, टोटल मार्क्स 5, ठीक है। आप देखिए आपके सामने बता रहा है कि उसने पहले आंसर का क्या किया, दूसरे आंसर का क्या किया, तीसरे आंसर का क्या किया, सब आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो रिज़ल्ट है, इसका जो डेटा है, आप उनके पेरेंट्स को या फिर जो बच्चा है या फिर जो इसका रिज़ल्ट देखना चाहता है उसको आप आसानी के साथ ये एज अ क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर की रिपोर्ट या फिर एज अ रिपोर्ट बोल के आप सेंड कर सकते हैं। तो जाते जाते आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ करता हूँ ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक भी कर देना और एक कमेंट प्लीज़ करते हुए ही जाना कि नाइस वीडियो या अच्छी लगी तो अच्छी वीडियो, बुरी लगी तो भी बता देना बुरी लगी।